हेलो स्टूडेंट्स, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस ला रहे हैं। अगर आप हेडफोन लगा के हमारे वीडियोस आखिर तक देखते हो और बार बार देखते हो तो आपकी अच्छी लर्निंग होगी और आपके अच्छे स्कोर्स यानी कि मार्क्स आएंगे। आप टॉपर स्टूडेंट बन जाओगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। हम आपके लिए मेहनत से वीडियो बनाते हैं। सिर्फ हमारे लिए एक काम करो, हमारे वीडियोस को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और सबसे महत्वपूर्ण बात बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलो, ताकि जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे या कोई नया अपडेट आपके लिए होगा तो तुरंत आपको मिल जाएगा। हमारे वीडियोस को शेयर करना ना भूलो। आपकी पढ़ाई के लिए हमने एक खास ऐप बनाया है। इसमें आपके लिए होंगे क्वेश्चन आंसर्स, क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिलेंगे इसमें। और इसमें सबसे अच्छी बात जो कि एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस यानी कि क्विज टाइप क्वेश्चंस होंगे। आप वहां पे टेस्ट दे सकते हैं और आपके तुरंत मार्क्स आपको मिलेंगे। आपका परफॉर्मेंस आप खुद चेक कर सकते हैं। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा। सिर्फ आपको सर्च करना है माई बेस्ट गुरु नाम से। थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी। Dear students, now learn the question answers of class 8 history chapter number 2 Europe and India. Question 1, rewrite the statements by choosing the appropriate option. यानी कि करेक्ट ऑप्शन चुन के हमें वो स्टेटमेंट फिर से लिखना है। 1. In 1453 the city of dash was conquered by Ottoman Turks. यानी कि 1453 में कौन सी सिटी है जो कि ऑटोमन टर्क्स लोगों ने जीती थी? सो द ऑप्शंस आर वेनिस, कॉन्स्टेंटिनोपल, रोम, पेरिस. द आंसर इज कॉन्स्टेंटिनोपल. So in 1453 the city of Constantinople was conquered by Ottoman Turks. 2. The Industrial Revolution began in dash. यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ पे शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ हुई? सो द ऑप्शंस आर इंग्लैंड, फ्रांस, इटाली, पोर्तुगाल. सो द आंसर इज इंग्लैंड. द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगैन इन इंग्लैंड. 3. Dash tried to put restrictions on the illegal trade of British. यानी कि ब्रिटिश जो व्यापार कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, तो उसको प्रतिबंध किसने किया? तो ऑप्शंस आर सिराज उद दौला, मीर कासिम, मीर जाफर, शाह आलम. सो द आंसर इज मीर कासिम. So Mir Qasim tried to put restrictions on the illegal trade of British. Question number 2. Explain the following concepts. 1. Colonialism. Answer. 1. Colonialism means one country exploits another country by making it a colony. यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को कॉलोनी बनाता है और इसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं. यानी कि एक कंट्री दूसरे कंट्री को गुलाम बनाता है उस रीजन को. 2. A powerful country occupies another region and establishes its political supremacy and on the basis of economic and military strength. This is known as colonialism. यानी एक पावरफुल कंट्री दूसरे कंट्री पे अपने इकोनॉमिक यानी कि मनी, पैसा, मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है उसके पास में, इसके बलबूते पे उसे कॉलोनी बनाता है और ये जो है इसे कहते हैं कॉलोनियलिज्म. 3. This tendency of colonialism led to rise of imperialism among the Europeans. और ये जो वृत्ति है उनकी कॉलोनी बनाने की, इससे वो इंपेरियलिज्म बन गए यानी कि साम्राज्यवाद तक गए. हमारा साम्राज्य कहाँ तक जाएगा तो जोड़ने में लगे, तो ये हो गया यूरोपियंस में. 2. Imperialism. Answer. 1. Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall domination and establishing many colonies. यानी कि एक पावरफुल कंट्री
जिसके पास में स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक है, यानी कि पैसा है बहुत, तो दूसरे कंट्री पे राज करना चाहती है और जोड़ना चाहती है और बहुत सारी कॉलोनीज बनाना चाहती है। इसे इंपेरियलिज्म कहते हैं। 2. Many countries from Asian and African continent fell prey to this imperialist aspiration of the European nations. ये जो यूरोपियन कंट्रीज है उसका ये प्रे बन गए, भक्ष्य बन गए और बहुत सारे देश एशिया में उनके गुलाम बन गए, उनके कॉलोनीज बन गए। 3. Age of Renaissance. Answer 1. In history of Europe, the last phase of medieval period, 13th to 16th century, is known as period of Renaissance. यानी कि 13th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक जो भी पीरियड है तो उसे यूरोप में रिनाइसेंस कहते हैं। 2. Reform movement and geographical discoveries laid the foundation of the modern era. Hence this period is known as the age of Renaissance. तो रिफॉर्म मूवमेंट हो गए, यानी कि बहुत सारे चेंजेस हो गए, इम्प्रूवमेंट्स हो गए, डेवलपमेंट हो गई, जोग्राफिकल डिस्कवरीज होगी, जैसे कि उनको अलग अलग स्टेट कंट्रीज के बारे में पता चला, जैसे अफ्रीका के बारे में और फिर इंडिया के बारे में पता चला। तो ये नए नए जोग्राफिकल डिस्कवरीज हो गए, तो इस पीरियड को एज ऑफ रिनाइसेंस कहते हैं। 3. During the Renaissance, humanitarianism was given great impetus. There was a change in outlook of treating each other as a human being. तो सबसे बड़ा चेंज इसमें हुआ कि ह्यूमैनिटेरियनिज्म, यानी कि दूसरे लोगों को लोग समझना, ना कि अपना शत्रु समझना, ना कि कोई दूसरा एनिमल से ऐसे ट्रीट करना है। 4. Capitalism. Answer 1. Due to discovery of sea routes, the trade started between the Europe and Asia. तो सी रूट्स का पता चला, जैसे कि अफ्रीका का, इंडिया का, तो इस सी रूट से यूरोप से बहुत सारे लोग एशिया में आए, जो कि व्यापार करने के लिए एशिया आए। 2. Many traders started trade with Eastern countries with the help of sea routes. This gave rise to increasing of many trading companies. तो इसमें से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए एशिया में, तो उन्होंने कंपनीज बनाई, जैसे कि हमारे इंडिया में सबसे पहली जो कंपनी आई वो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से जानी जाती थी। तो वो ट्रेड करती थी, यहाँ से जो भी कुछ चीज़ें होती वो यूरोप में लेके जाती थी और यूरोप से कुछ चीज़ें बेचने के लिए यहाँ पे लाते थे, तो ट्रेडिंग करते थे। 3. Trade with Oriental countries was very profitable. This led to accumulation of wealth in Europe. तो जो भी ओरिएंटल कंट्रीज अच्छे कंट्रीज थे जैसे कि अपना इंडिया, तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें जैसे कि सोना हुआ या तो बाकी हीरे होंगे, ऐसे वो वहाँ पे लेके जाते थे और बहुत सारा वेल्थ जमा करते थे। सो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ मीन्स कलेक्टिंग द वेल्थ। 4. Trade and commerce which led to rise of capitalist economy system in Europe. तो ट्रेड और कॉमर्स में राइज हो गया और इसकी वजह से उनके पास पैसा, धन दौलत आ गई और वो कैपिटलिस्ट बन गए, यानी कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रीजंस। 1. सिराज-उद-दौला was defeated in the battle of प्लासी, कि प्लासी की जो लड़ाई हुई थी तो उसमें से सिराज-उद-दौला डिफीट हो गया। आंसर 1. सिराज-उद-दौला कैप्चर्ड द फैक्ट्री एट कोलकाता. दिस क्रिएटेड डिसकंटेंट इन इंग्लैंड. तो जो कोलकाता में शुरू हुई थी फैक्ट्री, तो उसे उन्होंने कैप्चर किया, तो इससे जो अंग्रेज लोग हैं वो डिसकंटेंट हो गए, असंतोष हो गया, भड़क गए। 2. रॉबर्ट क्लाइव डिप्लोमेटिकली ब्राइब्ड मीर जाफर. तो रॉबर्ट क्लाइव जो कि उनके तरफ से, ब्रिटिश की तरफ से था, तो उन्होंने ब्राइब देके भ्रष्टाचार करके, उसे भ्रष्ट करके मीर जाफर को
the commander-in-chief to the Nawab's army and also promised to make him the Nawab of Bengal. तो उससे बोला कि तुझे नवाब बनाएंगे मीर जाफर को. 3. Nawab Sirajuddaula and British troops met at Plassey in 1757 AD. तो उनके बीच में लड़ाई हो गई. But under the leadership of Mir Jafar, the Nawab's army made no move to actually join the battle and hence Sirajuddaula was defeated. तो एक्चुअल में लड़ाई लड़ी नहीं गई क्योंकि जो उनका लीडर था मीर जाफर वो तो अंग्रेजों से जाके मिल गया था और इसकी वजह से सिराजुद्दौला हार गया. 2. The European countries felt the necessity of finding new trade routes to Asia. यानी कि यूरोपियन कंट्रीज को एशिया में जाने के लिए नया रास्ता क्यों ढूंढना पड़ा. तो देखिए आंसर. In 1453 AD, the Ottoman Turks conquered Constantinople, is Istanbul, that is now called, which was the capital of Byzantine Empire. The overland trade routes joining Asia and Europe went through this city. तो पहले बीच के रास्ते से आते थे जमीन से, जो कि ऑटोमन टर्क्स ने कॉन्कर किया. वो कॉन्स्टेंटिनोपल नाम की जो सिटी है, अभी उसे इस्तांबुल कहते हैं, तो वहां से लेके आते थे, लेकिन उन्होंने वो कैप्चर कर लिया और वहां का ट्रेड रूट बंद कर दिया. सो सिंस द टर्क्स ब्लॉक दिस रूट देयर वाज ए नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव. तो दूसरा कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा तो फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया. तो दूसरा रास्ता वो ढूंढने लगे. जस्ट स्टार्टेड फाइंडिंग द रूट. Therefore, the European countries felt the necessity of finding new trade routes to Asia. 3. European rulers started giving military protection and trade concession to the trading companies. यानी कि ये जो यूरोपियन रूलर्स है, जो कि यूरोप में राजा महाराजा होते थे उस वक्त, तो उन्होंने मिलिट्री प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया इन ट्रेडर्स को, कि जो कि हमारे यहाँ पे आते थे, ईस्टर्न कंट्रीज में आते थे. सो उन्होंने कंसेशन देना शुरू कर दिया और मिलिट्री प्रोटेक्शन भी. ऐसा क्यों? आंसर. 1. मेनी ट्रेडर्स केम फॉरवर्ड टू ट्रेड विद ईस्टर्न कंट्रीज थ्रू द सी रूट. तो उसमें से बहुत सारे ट्रेडर्स जो ईस्टर्न कंट्रीज में, जैसे कि इंडिया, चाइना होगा, तो वहाँ पे सी रूट से आते थे, जो कि समुद्र मार्ग से आते थे. 2. इट वॉज नॉट ईजी टू कैरी आउट ट्रेड सिंगल हैंडेडली. तो अगर ट्रेड करना है यहाँ के कंट्रीज में तो एक अकेला ट्रेडर नहीं आ सकता था, इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर्स एंड हेंस मेनी ट्रेडर्स केम टुगेदर एंड स्टार्टेड ट्रेड. और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर व्यापारी यहाँ आते थे. 3. thus there was rise of many trading companies. तो बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज हो गई, जैसे कि आपने इंडिया में आई थी वो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी. ट्रेड विथ ओरिएंटल कंट्रीज वॉज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. और जो भी ओरिएंटल कंट्रीज थे, अच्छे कंट्रीज होते, जैसे कि अपना इंडिया अच्छे कंट्रीज था, बहुत सारा सोना होगा, हीरे होंगे, जो कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आए. Therefore, European rulers started giving military protection and trade concessions to the trading companies. और इसी के लिए उनको मिलिट्री प्रोटेक्शन दिया गया और ट्रेड में कंसेशन दिया गया. Question number 4. Complete the following table. So the table is given in first column seller and in second column contribution. So first column में seller का नाम है और second में उसने क्या किया वो है. So now the first column is blank here of first one, और in second column contribution is reached to the tip of South Africa. यानी कि साउथ अफ्रीका का जो एंड है, टिप है, तो वहां पे कौन पहुंचा था? So he was Bartholomew Dias. So Bartholomew Dias reached the tip of South Africa. 2. Christopher Columbus. So seller was Christopher Columbus. So what did he do? Set on his journey to reach India but reached the eastern coast of America continent. यानी कि इंडिया जाने के लिए निकला था, लेकिन वो गलती से अमेरिका कॉन्टिनेंट पे पहुंच गया.
So the third one, the contribution is given, reached the west coast of India at Calicut port, यानी कि इंडिया के कालीकत पोर्ट में पहुंच गया। तो वो कौन था सबसे पहले पहुंचने वाला? ही वॉज वास्को द गामा। सो वास्को द गामा रीच द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया एट कालीकत। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे वीडियोस को लाइक करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मित्रांनो, आम्ही आपल्यासाठी चांगले व्हिडिओज बनवत आहोत। जर तुम्ही आमचा चॅनल सबस्क्राइब कराल, आमचे व्हिडिओज इतरांना शेअर कराल, व्हिडिओजवर लाईक व कमेंट कराल, तर आम्ही तुमच्यासाठी जास्तीत जास्त व्हिडिओज घेऊन येऊ। आमचा माय बेस्ट गुरु चॅनल सबस्क्राइब बटनवर क्लिक करून सबस्क्राइब करा।